इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। एक बात कहता हूँ साहेब, मत करना इनकार। फलक लगा दो तो जम जाए सरकार। जय हिंद। सत्य की जिज्ञासा में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भारत देश के प्रधानमंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से और कानून मंत्री से सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं हाथ जोड़कर एक करबद्ध विनंती पूरे भारत देश वासियों की तरफ से मैं कर रहा हूं, जनता जनार्दन की तरफ से कर रहा हूं। पूरे भारत देश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सभी पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड लगा दिया जाए, यानी कि एक फलक लगा दिया जाए जिसमें समय सारणी लिख दिया जाए। जैसे कि रेलवे में यदि आप जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है समय सारणी। दोस्तों, यह वीडियो पूरे भारत देश के समस्त नागरिकों के हित में है। इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए ताकि यह सरकार तक पहुंच जाए और आपकी सुनवाई हो सके। दोस्तों, आप किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो वहां पर एक फलक लगा रहता है, यानी कि एक बोर्ड लगा रहता है, अधिकारियों का नंबर लिखा रहता है। यदि पूरे भारत देश के समस्त स्टेट में, यानी कि सभी राज्य में, वहां के डीजीपी को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दोस्त यह पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री के बाद यदि अगर यह कोई पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो सबसे बड़ी पोस्ट, सर्वोच्च पोस्ट जो मानी जाती है पूरे स्टेट का, पूरे राज्य का। भारत देश में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने स्टेट हैं? हर स्टेट में मात्र और मात्र सिर्फ एक ही डीजीपी हुआ करता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके अंडर में अगर ग्रामीण भाग है तो वहां पर पुलिस महानिरीक्षक वगैरह की नियुक्ति होती है, पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक और इससे नीचे उप विभागीय पुलिस अधिकारी और थाने का दरोगा। दोस्तों, अगर सिटी है तो डीजीपी के बाद सीपी और डीसीपी, एसीपी, फिर पुलिस स्टेशन यानी कि दरोगा, और उस पुलिस स्टेशन के बहुत सारे कर्मचारी, जिसमें कि बहुत सारे रैंक है, जो कि एक सिपाही से लेकर के एक पीआई तक, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर तक, यूपी, बिहार व अन्य स्टेट में दरोगा कहते हैं, कहीं कहीं उन्हें पीआई साहब कहते हैं, कहीं कहीं पुलिस निरीक्षक कहते हैं। उनके नीचे जो रहते हैं उन्हें पुलिस निरीक्षक गुन्हे क्राइम कहते हैं, सेकंड पीआई कहते हैं, आदि इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है फलक लगवा देना, समय सारणी लिखना। मैं आपको बता दूं, अभी तो बहुत सारा सुधारा हो रहा है, लेकिन पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज देख करके और तहसील वाइज देख करके बाद में, यानी कि हर पूरे पूर्वा में और जितने भी ग्रामीण इलाके हों या शहरी भाग हों, जहां पर भी पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, पुलिस यंत्रणा काम करती है, वहां पर फलक लगाना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इसके बारे में आपको पहल करनी पड़ेगी। पहली पहल सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं कर रहा हूं, करबद्ध विनंती कर रहा हूं। मैं देश के समस्त नागरिकों से भी और तमाम एनजीओ वालों से भी
और तमाम वकील भाइयों से भी और तमाम पत्रकार बंधुओं से भी, चाहे टीवी न्यूज चैनल के हों, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हों, चाहे अन्य यूट्यूब चैनल वाले भाई हों, सभी से मैं करबद्ध विनती करता हूं कि यह एक आह्वान है। जिस तरह से माननीय अन्ना हजारे साहब ने आरटीआई के लिए बिगुल बजाया था, आह्वान फूका था, उसी तरह से समस्त पुलिस स्टेशन में एक फलक लगाने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं। और समस्त राज्य के समस्त डीजीपी से भी मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उस फलक में अवश्य एक जवाबदार अधिकारी होना चाहिए। उस फलक में जैसे कि कोई आदमी शिकायत किया तो किसी किसी की शिकायत लिखित कॉपी, भले वो गरीब हो, नगर सेवक हो, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई अपना लेटर हेड यूज कर रहा है, वकील हो, कोई भी हो, क्योंकि कानून सर्वोपरि है और उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पांसिबिलिटी हमारे पुलिस बंधुओं पर रहती है, जिनका कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनको बारंबार सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, उस फलक पर एक काल मर्यादा होना चाहिए, एक तय समय सीमा होना चाहिए, एक अर्जी जो दी जाती है उसका उस स्टेट के डीजीपी अपने प्रत्येक सीपी को या डीसीपी को या अपर पुलिस अधीक्षक को या पुलिस अधीक्षक को एक परिपत्रक जारी करें। अगर हमारा वीडियो महाराष्ट्र मंत्रालय तक पहुंचता है या हर स्टेट के मंत्रालय तक पहुंचता है तो वहां पर भी मुख्यमंत्री भी लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दें, हमारी बातों पर ध्यान दें। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा विनती ये है कि जो भी शिकायत पत्र रहता है, अगर हो सके तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बॉक्स लगाया जाए या कि न लगाया जाए, वो आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। किसी किसी पुलिस स्टेशनों में मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगा हुआ है, देखकर दिल खुश होता है, और वहां पर जितने भी पुलिस स्टेशन में मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगा हुआ है उनको मैं सैल्यूट करता हूं दोस्त। और जितने पुलिस स्टेशन में फलक अभी तक पूरे भारत देश में किसी भी पुलिस स्टेशन में फलक नहीं लगा है, इस बात का मैं दावा कर रहा हूं और दावे के साथ हाथ जोड़कर करबद्ध विनती और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फलक लगाया जाए, यानी कि बोर्ड लगाया जाए। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग भाषा में, अलग चीजों से भी ये चीज बोली जाएगी। हमारे कहने का तात्पर्य है, जिस भी अधिकारी को, जिस भी कर्मचारी को, जिस भी पुलिस वाले को, जिस भी हवलदार को, जिस भी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार क्राइम पीआई, पीआई, एपीआई, जिसको भी अर्ज चौकसी दिया जाता है, उनसे जवाबदारी के साथ वरिष्ठ, जैसे पुलिस स्टेशन में अर्ज चौकसी है तो एसीपी के पास है तो डीसीपी के पास है तो माननीय सीपी के पास है तो खुद डीजीपी। इस तरह से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी उस अर्ज चौकसी पर क्या कार्रवाई हुआ निश्चित तपास करें, जांच करें। मैं हाथ जोड़कर विनती इसलिए कर रहा हूं कि किसी किसी अर्जी पर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अर्ज चौकसी चल रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में नहीं लिखा है, आईपीसी सीआरपीसी में नहीं लिखा है, एविडेंस में नहीं लिखा है, और ये शर्मसार करने जैसी बात है। आप बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं तो हाथ जोड़कर विनती ही कर रहा हूं। ये सुधारा अवश्य होना चाहिए, एक काल मर्यादा होना चाहिए, एक समय सीमा होना चाहिए। जैसे कि सब चीज की एक लिमिट है, कहीं भी आप चले जाओ, तहसीलदार कार्यालय में भी लिखा हुआ है और कलेक्टर ऑफिस में तमाम फलक लगे हुए हैं, तो पुलिस स्टेशन में फलक क्यों नहीं लग रहा है कि आप पासपोर्ट की अर्जी करेंगे इतने दिन में बन जाएगा, एफआईआर दर्ज करने आएंगे इतना घंटा लगेगा, आप 420 का मामला है इतने घंटे लगेंगे,
रेप का मामला है, इतने घंटे में दर्ज हो जाएगा। 307 है, मारामारी है, इतने घंटे में हो जाएगा। आप भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, आप यहां पर अर्जी करिए। आपने शिकायत पत्र दिया है, कुछ टेक्निकल ग्राउंड है, उसकी भी एक मर्यादा हो, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल। लेकिन माफ करना, अगर आप 1 साल में एक अर्ज चौकसी नहीं कर पा रहे हैं तो उन पुलिस महाशय के खिलाफ उनके सीनियर अवश्य कार्रवाई करें, ये मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। कार्रवाई होना ही चाहिए, नहीं तो उनका मनोबल बढ़ता है, गैर जिम्मेदाराना होता है और उस एक पुलिस वाले के कारण पूरे पुलिस स्टेशन का नाम खराब होता है। और अगर पीआई दरोगा जी अगर डरपोक हैं और उस अर्ज पर वो 1 साल, 2 साल, 3 साल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उनसे इस्तीफा लिया जाए या उनका अन्यत्र ट्रांसफर किया जाए और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी होना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है, सामने वाला आदमी कितना दबंग है जिसके खिलाफ अर्जी आई है, तो उसकी अर्जी दफ्तरी फाइल करने के लिए साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल का समय लग रहा है, वो भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, बसई तालुका जैसे एरिया में, पालघर जैसे जिले में। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। तो फलक लगाया जाए संपूर्ण भारत देश में, ताकि पालघर जिला के साथ साथ मुंबई जिला, रायगढ़ जिला, पूरे महाराष्ट्र में जितने जिला हैं, पूरे बिहार में जितने जिला हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने जिला हैं, पूरे राजस्थान में जितने जिला हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने जिला हैं, यानी कि सभी जिलों के सभी पुलिस स्टेशन में फलक अवश्य लगाया जाए और उसमें समय सारणी, टाइम टेबल और वहां के पीआई का, एसीपी का, डीसीपी का, सीपी का, डीजीपी का मोबाइल नंबर अवश्य लिखा जाना चाहिए। एक जमाना हुआ करता था, ज्यादा नहीं, 1 दशक पहले की बात कर रहा हूं, 2 दशक पहले की बात कर रहा हूं। तमाम ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनका कि मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं। रविंद्र सेनगांवकर साहब, दीपक देवराज साहब और विश्वास नांगरे पाटिल साहब, मंजुनाथ सिंघे साहब, तमाम ऐसे आईपीएस आए और यहां से ट्रांसफर होके गए, लेकिन वो आज जनता के दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर एक गरीब रिक्शे वाले के पास, एक गरीब किराने वाले के पास, एक गरीब आम व्यक्ति के पास, एक गरीब भाजी वाले के पास है। और वो उनको जब फोन करते थे तो अगर उनका फोन बिजी आता था तो वो रिटर्न कॉल करते थे। और ऐसे ऐसे भी आईपीएस यहां पर आके गए जिनको कि फोन करने के बाद वो पूछते हैं तुमको हमारा नंबर कहां से मिला, जबकि उनको फोन एक वरिष्ठ पत्रकार कर रहा है, एक बड़ा अधिकारी भी कर रहा है, एक समाज सेवक कर रहा है। कितनी घृणास्पद बात है कि एक आईपीएस अगर पूछे कि आपको मेरा नंबर कहां से मिला, और वो भी एक आईपीएस हैं जो कि जनता के दिलों पर राज करते थे, जनता दरबार लगाते थे, महीने में 1 दिन हर पुलिस स्टेशन में या एक तालुका के एक पुलिस स्टेशन में। अब जैसे कुछ समय पहले नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में जनता दरबार लगता था, आईपीएस अधिकारी आते थे, संग्राम सिंह निशानदार साहब भी जनता दरबार लेते थे। ऐसे तमाम अधिकारी, तमाम आईपीएस जनता दरबार लेते आए हैं। तो बहुत दिन से जनता दरबार बंद है। कितना तो महाराष्ट्र राज्य के सभी पुलिस स्टेशन में लोक तकरार निवारण दिन रखा जाता है हर शनिवार को, लेकिन मैं डीजीपी महोदया मैडम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन का आप बायोडाटा मंगवा लीजिए। तो कितने पुलिस स्टेशन ऐसे भी आएंगे पूरे महाराष्ट्र में जहां पर कि शनिवार को पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से एक भी जनता दरबार नहीं लिया गया है। तो क्यों ना उन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं फलक लगाया जाना चाहिए। ये हमारी विनती है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। हम ज्यादा कुछ नहीं बात करना चाहते यार, सिर्फ फलक के बारे में, सिर्फ बोर्ड के बारे में हम विनती कर रहे हैं और इससे देश का भला होगा, जनता का भला होगा, हमारे अधिकारियों का भी भला होगा और उन कामचोरों पर लगाम लगेगी
जो कि अर्ध चौकसी नहीं करना चाहते और साल साल 2-2 साल 5-5 साल पेंडिंग रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी काल मर्यादा मैक्सिमम 30 डेज अगर रखेंगे तो मैं धन्यवाद देता हूं, नहीं तो कानून अपनी तरफ से 2 महीना 3 महीना, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, टेक्निकल ग्राउंड है, 6 महीना भी आप टाइम दे दो, लेकिन ये कहां का रीजन है और ऐसा कैसा हो रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस जो 1 घंटे में भी मैटर को सलटाने की, निर्णय देने की क्षमता रखती है, वो पुलिस किसी न किसी के डर के मारे, भय के मारे, क्या उनके अंदर डर है, क्या उनके अंदर भय है, किसको डर रहे हैं, क्या कारण है, उसका वो खुलासा भी करें। अर्ध चौकसी करने में साल, 2 साल, 5 साल और 6 महीने का समय क्यों लगता है? इस बात से अगर आप प्रभावित हैं तो हमें धन्यवाद दीजिए और हम पुनः देश के प्रधानमंत्री से और केंद्रीय गृह मंत्री से, कानून मंत्री से और विपक्षी नेताओं से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए है। मैं इस बात का पहल कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों।